जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है और खुशखबरी आया है बीएसएफ की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। देखिए दोस्तों, 10वीं पास हो, आईटीआई पास हो, 12वीं पास हो और आप अगर बीएससी नर्सिंग किए हैं, जीएनएम किए हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कांस्टेबल से लेकर के एएसआई तक का नया भर्ती जारी हो गया है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो आगे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। एक चीज आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स में जो वैकेंसी आई थी ना, चिकित्सा सहायक 12वीं पास, तो वैसे ही दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपके लिए एक बेस्ट वैकेंसी आई हुई है और वो है वेटनरी का। ठीक है, 12वीं पास हो बायोलॉजी के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। जितने भी कैंडिडेट मुझे उस वीडियो में कमेंट कर रहे थे वो इसमें शिफ्ट हो जाइए, ये वैकेंसी जरूर एक बार आप देख लीजिए। चलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन बता देता हूं, दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। अगर आप कोई सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फोर्स में जाने की इच्छा है और कोई सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं, आप एक एग्जाम, एक भर्ती, एक वैकेंसी में फॉर्म ना भरे, 2-4 वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल करें। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे कि एसएससी की वैकेंसी आती है, आप सभी को पता है कि ये सीएपीएफ वैकेंसी अलग निकालती है, जो सेंट्रल मतलब ऊपर लेवल का, अगर आप डिग्री पास है तो आपके लिए वैकेंसी आती है। साथ ही साथ हेड कांस्टेबल का या फिर मिनिस्ट्रियल, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है। क्योंकि देखिए, ये जितने भी फोर्स है ना, वो सबका सिलेबस कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है दोस्तों, फोर्स का एग्जाम का। तो अगर आप एक बार तैयारी करेंगे ना, तो आप अगर 4-5 फॉर्म फिल किए हैं तो एक में भी फेल होते हैं तो दूसरा में आप जरूर निकाल लेंगे। ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी फोर्स की कोई भी वैकेंसी आती है ना, जरूर फॉर्म फिल किया करें। ठीक है, अब चलिए बीएसएफ की वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, आप देख सकते हो DGBSF, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है। और ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों, साथ ही साथ एसएमटी वर्कशॉप की और वेटनरी स्टाफ की वैकेंसी, कंबाइन वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। तो चलिए सैलरी से लेकर के एज लिमिट सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला ग्रुप बी में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है, आप देख सकते हो। एएसआई की वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, और 21 से 30 साल एज रखी गई है। लेवल 6 के आधार पर सैलरी मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हो 35,400 इसका बेसिक पे है, लेकिन इसमें 50% डीए, आप समझ लो कितना सैलरी है। साथ ही साथ वो एचआरए वगैरह और बहुत बहुत फायदा मिलता है यार। इसके बाद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दीजिएगा, अब ग्रुप सी लेवल की पोस्ट आ जाती है एएसआई, लैब टेक्नीशियन। अगर कोई कैंडिडेट लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी किए हैं कोर्स, तो उनके लिए भी सीट है भैया, 38 सीट है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, सैलरी बहुत अच्छा है। और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है, आप देख लीजिए कितना बेहतरीन वैकेंसी है। इसके बाद एसएमटी वर्कशॉप से भी वैकेंसी है कुछ कुछ। एएसआई व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है। ठीक है, 3 पोस्ट है टोटल। अब और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आप देख सकते हो अगर कोई आईटीआई वगैरह किया, जैसे कि फीटर का, स्किटी का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, यानी कोई एक आता है ना, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक करके, वो सब अगर कोई किया है तो भैया आपके लिए एक बढ़िया वैकेंसी आया हुआ है। जरूर इस वैकेंसी को आप एक बार देख लीजिएगा। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, एससी को 5 साल छूट मिलता है, एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल की एज में छूट मिलता है, आप सभी जान लीजिए। और बीएसएफ वैकेंसी निकालती है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फी रहता है, बाकी एससी एसटी 0 रुपया रहता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मैं जो 12वीं पास वाली एक वैकेंसी बोल रहा था हेड कांस्टेबल की वेटनरी का, इसमें आपका टोटल यूआर में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो 12th लेवल का आएगा, जो बायो लेके पढ़े हैं वो लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल की और वैकेंसी है सेम, इस सभी में मिनिमम कितना एज है,
मिनिमम आपका 18 साल एज रखी गई है और मैक्सिमम आपका 25 साल रखी गई है। बाकी एसआई वगैरह में 30 साल रखी गई है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग। अब देखिए बीएससी नर्सिंग वालों को क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों, अब नर्सिंग में तो आप सभी को पता है 4-4.5 साल तो उनका कोर्स में ही निकल जाता है, तो 18 4 22 22.5 साल तो ऐसे ही उनका निकल गया। इसके लिए उनका 30 साल रखा गया है, ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और पोस्ट आया है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की वैकेंसी, ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की वैकेंसी में 2 सीट है टोटल, दोनों ही जनरल कैटेगरी का है। और अगर आपका एज 30 साल है, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेगा 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपका सैलरी रहने वाली है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है दोस्तों, जरूर अगर आपका योग्यता है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आईटीआई पास वालों के लिए भी सीट है, 10th प्लस आईटीआई मतलब 12th, 10+2 12th वालों के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ अगर आप स्नातक किए हैं तो अब भी आपके लिए वैकेंसी। अब देखिए स्नातक के अंतर्गत तो ये लाइब्रेरी का आ जाता है भाई, वो भी लाइब्रेरियन इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। और ये वैकेंसी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी के सामने हम दिखा दिया। जैसे ही इसका पेपर में एड आएगा उससे लास्ट 30 दिन, उस डेट से लेकर के 30 दिन इसका लास्ट डेट रहेगा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और मैंने तो पहले ही बता दिया है एज में रिलैक्सेशन इसमें मिलता ही है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके मन में सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना भैया, ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। आपको कांस्टेबल से लेकर के आपको बनेगा, क्या बनोगे आप लोग, एसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक की सीट है। हालांकि टोटल वैकेंसी 125 के आसपास है, मतलब कम सीट है, लेकिन मौका तो आप लोगों को है। अब देखिए बीएसएफ में फिजिकल क्या होता है, तो फिजिकल के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे नहीं है लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो भैया बीएसएफ में ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। तो इसमें एक नियम है, आपको 5 किलोमीटर को मेल कैंडिडेट को कितना मिनट में दौड़ना है, 5 किलोमीटर को आपको दौड़ना है 24 मिनट में। फिजिकल के अलावा आपका कुछ भी टेस्ट नहीं होता, बस आपका चेस्ट मापते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका चेस्ट उतना कम, उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन 80 होना चाहिए मिनिमम, तो आ जाता है सबका प्राय प्राय। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर को 8 मिनट में दौड़ना रहता है, 8 साढ़े 8 मिनट में। तो कोई भी फीमेल इतना में निकाल लेगा आराम से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप सभी मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, एक सुनहरा मौका है। आप सभी इसमें एक बार लक आजमा सकते हो, आपका मेहनत इसमें रंग ला सकती है। उसके लिए आपको करना होगा फॉर्म फिल। तो अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई भैया जून के कभी भी आ सकती है, ये मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग में कभी भी इसका अप्लाई का डेट आ सकती है। तो सब कुछ मैंने इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं ना आप, तो जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल में, वहां जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट या नोटिफिकेशन उस चैनल पे डलती रहती, कभी कभी बुक का पीडीएफ भी डलती है, ठीक है। कुछ कुछ हमेशा क्विज कंपटीशन कराने का सोच रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन में चालू करने वाला हूं, इससे फायदा आप ही सभी को होगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिन में 2 से 3 बार प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग एक कदम आगे रहे नई नई भर्तियों की वैकेंसी की अपडेट के लिए दोस्तों, और हमेशा हर एक जानकारी मिलती रहे। देखिए मेरा कहना यह है, ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वो छोटा सा बच्चा से मिले, चाहे बड़े बूढ़ों से, बुजुर्ग से मिले, ज्ञान हमेशा काम आती है। कहीं से भी मिले, रिपोर्ट लो भाई, ले लो। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।